हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें हम बात करेंगे इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। इंटरनल अपवर्ड पर पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो जाकर आप चैनल पर विजिट करें और उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम मैनेजमेंट टू डायरेक्ट रिपोर्ट मैसेज फ्रॉम थ्रू अ प्री डिटरमाइंड हिरार्की फ्रॉम द टॉप डाउन। हमने अपवर्ड में क्या बात की थी? अपवर्ड में हमने बात किया था कि जो टॉप मैनेजमेंट को जो होता है उसमें डायरेक्ट रिलेशन रहता है हमारा किससे? लेबर से, लेमैन से, मैनेजर से, सबॉर्डिनेट से, टॉप मैनेजमेंट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। बट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? मैनेजमेंट टू डायरेक्ट रिपोर्ट, कि जो नीचे के जितने भी पर्सन्स है, लेमैन हो गया, हमारा सबॉर्डिनेट हो गए, हमारे कलीग्स हो गए, वो सारे के सारे मैनेजमेंट से कनेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट फिर टॉप मैनेजमेंट को जाकर जो भी रिपोर्ट है, जो भी वर्क है, जो भी डिसीजंस हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट मैनेजर का रहता है। ओके, इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर। वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो डेफिनेशन देते हैं, बट मेनली अगर आप एग्ज़ाम में ये लिख कर आएंगे ना कि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को पता है कि हाँ, बच्चे ने लिखा है कि भाई स्कॉलर्स, बहुत सारे लोगों ने उसकी डेफिनेशन दी है। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन मैसेज फ्लो फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। व्हेन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? कम्युनिकेशन का फ्लो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, यानी अपर और लोअर लेवल के बीच में। इट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फीचर ऑफ इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, leadership inform employee of a new operational procedure, safety requirement और individual expectation through a company memo। अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो कंपनी में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी उसके ऑपरेशनल हो रहे हैं, जो भी उसका प्रोसीजर है, सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी कंपनी की नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल से हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं। इन्फॉर्म करने के लिए जो एक लीडर होता है उसे ही मैनेजर कहा जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है ए मैनेजर कम्युनिकेट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द टीम। जो अब पॉइंट आया मैनेजर, मैनेजर लीड कर रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसके अंदर वो मैनेजर है। तो वो मैनेजर जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो अपनी पूरी टीम को गाइड करता है कि प्रोजेक्ट में इस तरीके का वर्क होगा, ऐसे वर्क होगा, तो वो काम होता है मैनेजर का। थर्ड पॉइंट है द CEO होल्ड अ मीटिंग टू कवर द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस नंबर एंड डिसीजन नेक्स्ट ईयर गोल। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैनेजर ने क्या किया, सारा कुछ डाटा कलेक्ट करा और जाकर कंपनी के CEO को दिया। CEO जो है वो क्या करेगा, उसको सारे को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर के गोल डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी कंपनी को कितना अचीव करना है, टारगेट क्या रखना है, कंपनी में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना हमारी कंपनी प्रोक्यूर करके रखेगी, कितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो कंपनी का CEO डिसाइड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आर टू बी सेंड इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द सबॉर्डिनेट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। ये लाइन जो है ना, आप एग्ज़ाम में चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। ओके, ये क्या है कि हम नीचे वो सारे के सारे डिसाइड कर रहे हैं कि हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव गिवन है, बस इसका यही एक मतलब होता है छोटा सा। फर्स्ट पॉइंट है टू गिवन डायरेक्शन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन गिव करता है, डायरेक्शन बताता है कि भाई आप इस तरीके काम करो, ऐसा काम करो। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज टू गिव डायरेक्शन टू द सबॉर्डिनेट बाय द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ही मैनेजर होता है। ओके, उसे ही सुपीरियर कहते हैं, उसे ही आप वो कह सकते हो लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर है। ओके, in most of cases subordinate and junior staff are given instruction orally, individual or in group।
अब सबॉर्डिनेट्स को, जूनियर स्टाफ को या तो रिटर्न में या फिर इंडिविजुअली एक एक को बोल के या ग्रुप में सबको एक ही बार में बता के जो मतलब क्या करे, अपनी बात को रखे, उनके सामने प्रेजेंट करे, तो वो क्या होता है, वो उस तरीके से लोगों को डायरेक्शन गिफ्ट करना, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन गिफ्ट करना। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्लेन पॉलिसीज़। जो कंपनी में पॉलिसीज़ है उनके बारे में एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराना। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ यूज टू एक्सप्लेन पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर टू द लोअर लेवल एम्प्लॉय टू मेक द कंप्लीट अंडरस्टूड। कंप्लीटली अंडरस्टूड कर सके कंपनी को कि कंपनी क्या क्या पॉलिसीज चलाती है। जैसे कि कंपनी के अंदर होता है पीपीएफ बनता है, जो हाई लेवल की कंपनीज है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ का पीपीएफ अकाउंट खुलवा देती हैं कि जब भी उनकी रिटायरमेंट होती है तो उन्हें एक बल्क अमाउंट में पैसा मिलता है, जो क्या कहते हैं उनके आगे फ्यूचर को सेव करने के लिए, या फिर एलआईसी में जीवन बीमा योजना के तहत, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कई कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी या फिर ट्रैवल फैसिलिटी। तो उन सब के बारे में, उन सब पॉलिसीज़ के बारे में एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराना, ये भी मैनेजर का काम है। टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड। वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मैनेजर को पता है ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा वर्क अलग अलग पर्सन में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे किसी एक पर्सन पे बर्डन भी नहीं रहता, तो एम्प्लॉई अपनी जॉब से सेटिस्फाई भी रहता है। ओके, अनदर important reason behind using downward communication is to distribute workload among the employees so that they can know their authority and the era of responsibilities. ओके, मेनली मैं आपको इस तरीके समझा रही हूँ कि आप अगर पॉइंट पूरा नहीं भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़कर आप मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पहली वीडियो वॉच की है पार्ट 1, 2, 3, उसके अंदर आपको बहुत कुछ अच्छे से गिवन है, अगर आप उनको देख लोगे तो शायद आपको इसको देखने की पूरी तरह ज़रूरत भी ना पड़े, सिर्फ पॉइंट से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज़ यूज टू एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर जॉब विद सिंसियरली सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहोगे तो वो क्या करेगा, कंपनी में सिंसियरिटी के साथ, यानी कि अपनी पूरी जिम्मेवारी समझकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर कंपनी में वर्क करेगा। तो मैनेजमेंट अगर उसे मोटिवेट करती है, मतलब कि मैनेजमेंट यूज्ड इज टू मोटिवेट सबॉर्डिनेट। ओके, मतलब मैनेजमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहेगी ना, तो उससे मैनेजमेंट का ही बेनिफिट है कि जो एम्प्लॉई है वो ये समझेगा कि मुझे फैमिलियर एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो वो अपने वर्क में और ज़्यादा सिंसियरिटी और ज़्यादा लॉयल्टी से अपना वर्क करेगा। और सबसे मेन वो इस काम पे कि जो मैनेजर है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, तो उससे भी वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्फॉर्म जॉब रैशनली। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज टू गिव द सबॉर्डिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रैशनल ऑफ देयर जॉब। रैशनली का मतलब होता है कि कोई सिंगल कैंडिडेट, या फिर हम इसमें रिलेशन भी ऐड कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के पर्सन को आकर अपनी जॉब दे दो, ठीक है, बट उसमें मेनली इसमें रैशनली का मतलब है कि जो ऐसा रिलेशन बना लो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, कि आप लोगों को लगे फैमिलियर है। It will help the understanding the significance of their job in relation to the organization goal. Means किसी रैशनल पर्सन के साथ भी अगर आप रिलेशन ऐसा बना लेते हो कि अपना फैमिलियर एनवायरनमेंट है, अपनी फैमिली जैसा, जैसे ब्रदर सिस्टर जैसा, तो उसमें आपको क्या रहता है कि आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से इन डेप्थ उसे डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। अब एम्प्लॉयज़ कई बार फॉर्मल वर्क से तो मिलते हैं, बट वो इनफॉर्मल भी बातें करते हैं, ये कोई बुरा नहीं है। ओके, बट जो कंपनी की लिमिट्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए।
Next point है to appraise performance. Supervisor use downward communication to evaluate the performance of the employees so that they can know their forthcoming promotion or demotion. अगर जो एम्प्लॉय है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें, टाइम टू टाइम इनकरेज करें, अप्रेज करें, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है तो उससे उसको पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं और अच्छा करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा. अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, कंपनी में मिसबिहेव को क्रिएट कर रहा है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करो ताकि उसको पता चल जाए कि अगर मैं इस तरीके काम करती रहूँगा तो मेरा डिमोशन हो जाएगा. ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इसका फर्स्ट पॉइंट है डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थॉट आपको मैं इस तरीके बता देती हूँ कि ये पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सुनो, डेलीगेटिंग मीन्स entrusted the subordinate and some responsibility along with due authorities. मतलब जो अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं कि जो सुपीरियर के हाथ में अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी अथॉरिटी को शेयर करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं, अथॉरिटी को शेयर करें. कैसे? जो आपके पास है आप उसमें से ये सोचो मैं इतना वर्कलोड मेरे पास है तो आप थोड़ा थोड़ा अपने एम्प्लॉय से शेयर करो, आपको उनकी नॉलेज भी मिलेगी. अब ये ज़रूरी नहीं है जो लोअर लेवल पे उसके पास नॉलेज नहीं है, उसकी एजुकेशन कम है, बट ऐसा हो सकता है कि कई बार कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से वो उस जॉब पर है. ओके, it is essential to make the subordinate capable in performing their jobs. Since downward communication start for higher level, it help manager and delegate authority and responsibility to the right person. बट मैनेजर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अथॉरिटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी पर्सन को दे जो उसके काबिल हो, यानी जो कैपेबल हो उस चीज़ को वर्क करने के. अब ऐसा नहीं है कि मैनेजर किसी को भी दे के चला जाएगा. मैनेजर को ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि आप अथॉरिटी किसको दे रहे हो, बिल्कुल राइट पर्सन को देनी चाहिए ताकि वो मिसयूज़ ना कर सके. फर्स्ट पॉइंट तो मिसयूज़ का ही होता है. सेकंड पॉइंट होता है कि वो आपके वर्क को कितना एफिशिएंटली डन करेगा, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है. तो ये सब आपको पता करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ के साथ इनकरेज होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन अच्छा बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिनेटिंग डिसिप्लिन. अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑकर इन कन्फर्मिटी विद ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन, सो इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ऑफिशियल डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते करते ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन भी बनाए रखें. जैसे स्कूल में भी कहते हैं मेंटेन द डेकोरम, ऐसे ही हर जगह आपको कहते हैं, आपको बिजनेस में, आपको कंपनीज में भी कहते हैं कि डेकोरम को मेंटेन करके रखो. आप अपनी जो भी पर्सनल इश्यूज़ को कभी भी अपने वर्क में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपको अलग अलग रखना चाहिए. तो वो जो चीज़ है वो मेन आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी. एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स इशू टू द सबॉर्डिनेट दैट अल्टीमेट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि एम्प्लॉय की वो इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ से जो भी एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, अब ये नहीं है उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना, टाइम टू टाइम उसे ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना और एक्सप्लेन करना कि कैसे इस टास्क को कर सकते हैं. पहले सिंपल टास्क, फिर उसको थोड़ा टफ टास्क देना. इससे आपको क्या पता चल जाएगा जो एम्प्लॉय है वो कितना कैपेबल है अपने वर्क को करने के लिए. धीरे धीरे कर कर आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड प्रोसीजर. कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वर्क कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में एम्प्लॉयज़ को मतलब बताना, इन्फॉर्म करना. तो वो कैसे बता सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि जैसे कि अपकमिंग
हमारी कंपनी का प्लान ये है कि हमारी कंपनी को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे वर्क करना है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, दैट इस ईयर में हम इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हम इतना काम करेंगे, हम इस टाइप से अपना, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और हम अपनी इस प्रोडक्ट की ये रेंज होगी, ये इसका कॉस्ट होगा, ये इतना इस पर टैक्स कटेगा, वो सारी चीज़ें। और अल्टीमेट मार्केट में ये प्रोडक्ट इतने पे जाएगा और इस प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो सारी चीज़ें कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिनसे प्लान है वो सब उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। इन द ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डेवलप द प्लान, policy, strategy, procedure, etc. Downward communication plays a significant role in communication those plan, policy, strategy and procedure to the lower level of the organization. इसमें भी वही बात बोली जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इशू, कि कंपनी में अगर कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो टफ हैं, जो लोग नहीं मैनेजर के बिना सॉल्व कर पा रहे, तो मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट के साथ इंक्लूड होना पड़ता है, उन इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ता है। कई बार प्रोडक्शन में इशू आ जाता है कि मशीनरी में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, कोई क्वालिटी में हमारा ऐसा प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आने लग जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई बार कई वर्कर्स नहीं आते हैं तो वो क्वांटिटी का इशू क्रिएट कर देते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनीज के मैनेजर को उनके साथ मिलकर सॉल्व करनी चाहिए। समटाइम्स सबऑर्डिनेट नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इन सच सिचुएशन मैनेजर रियली ऑन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। तो इस टाइम पे मैनेजर को उनके लिए अवेलेबल रहना चाहिए कि भाई हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस तरीके सॉल्व करेंगे कि आपको प्रॉब्लम से निकालना ही है। एक तरीके से कंपनी की प्रॉब्लम है, वो ओनली उस पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी की प्रॉब्लम है। तो ये समझ के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को वर्क करना चाहिए और उसी तरीके ही एम्प्लॉयज़ को भी वर्क करना चाहिए कि ये ओनली उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फर्म की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन is the only mean to circulate various order, instruction, guidelines and advice to the subordinate. Without downward communication, organization is like a boat without boatman. ओके अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना गाइडलाइंस के, जो जैसे इन्होंने लास्ट लाइन में विदाउट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ बोट विदाउट बोटमैन। मतलब आप कभी बोट में ट्रैवल कर रहे हो बिना बोटमैन के तो आप कभी भी डूबने का खतरा हो सकता है। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, आपको ये पता है कि हाँ मैं कहीं अटकूँगा तो मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे कहीं दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा, तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो उससे आपका मोराल भी बढ़ता है और वो जो मेन रीज़न है उसकी वजह से कंपनी भी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडिंग बाय पासिंग ऑफ हिरार्की। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टेक प्लेस ऑफ फॉलोइंग द एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक ऐसी चैन बनाना, हिरार्की का मेन मीनिंग होता है चैन बनाना। मतलब पहले हम पढ़ते थे कि फैमिली होता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे फादर से हम हुए, वो हिरार्की है। बट टोटल नंबर ऑफ आज के टाइम पे जो हम पढ़ते हैं उसमें हिरार्की का मतलब होता है एक चेन क्रिएट करना। ठीक है, thus it reduce the chance of sending message to someone through bypassing the intermediate subordinate। मतलब कि जो मैसेज है, एक मैसेज को आप अपने सबॉर्डिनेट्स में सेंड करते रहो टाइम टू टाइम समवन। मतलब इसका रीज़न है कि आप कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हो, आप एक चेन क्रिएट करते हो तो आप उन सबको ही उस मैसेज को सेंड करते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। Downward communication help to create the maintain good labor management relationship in the organization when top level executive communicate with their subordinate
इसमें अब ये भी पॉइंट आ गया है कि जो रिलेशनशिप है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मैनेजर तब बहुत अच्छा रिलेशन रख पाता है कि अगर मैनेजर का टॉप लेवल मैनेजमेंट से बहुत अच्छा रिलेशन होता है. ओके, सिंसियरली एंड courteous. It develop good interpersonal and intergroup relationship between management and work. In turn, this will motivate the employee and ensure good labor relationship in the organization. अब इसके अंदर आपको क्या बताया गया, इसके अंदर आपको बताया गया कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेबर के रिलेशन को मेंटेन रखते हैं. इंटरपर्सनल रिलेशन होता है कि आपस में, ओके, और इंट्रा होता है कि इंट्रा ग्रुप भी कह सकते हैं, और इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप वो रिलेशन होता है जिसके अंदर हम कंपनीज़ के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे रिसर्च करते हैं. तो जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो हम आपस में, जो हमारा रिलेशन है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से या फिर सबॉर्डिनेट का सुपीरियर से, मैनेजर का लेबर से, वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सबसे मेन इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ से टाइम टू टाइम बात करना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग तो है. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज डिले प्रोसेस. इन दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ हिरार्की. एज अ रिजल्ट व्हेन इंफॉर्मेशन रीच टू द लोअर लेवल वर्कर इट मे हैव इट्स सिग्निफिकेंट और यूटिलिटी. मीन्स इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों को पहुंचानी, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है. इंफॉर्मेशन रीच करने में बहुत टाइम लगता है लोअर लेवल को. तो जो कई बार ऐसा होता है किसी वर्कर को इंफॉर्मेशन कैच करने में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है. सेकेंड पॉइंट है डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज. मतलब कि मैसेज को डिस्ट्रैक्ट करना. पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मॉडिफाई और मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन. मतलब कि जो पीपल होते हैं वो अब हम ही हैं. क्या होता है, हम एक बात को सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है हम थर्ड पार्टी को भी वही बात है, सेकंड तक तो बात पहुंच जाती है, शायद उसमें भी हम कहते हैं 2 की 4 हो जाती हैं, तो जब थर्ड तक पहुंचती हैं तो 4 की 6 हो जाती हैं. तो जो डिस्टोर्शन आता है, अगर पीपल मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें जो डिस्टोर्शन आता है, जो मैनिपुलेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है. देयरफॉर इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर or from one level of another, authentic of information is lost. मतलब कि अगर वन पर्सन इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है इट्स ओवर, बट अगर वन से ज़्यादा इन्होंने बोला कि अगर भेज रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन. इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इतना नहीं होता. अगर किसी को प्रॉब्लम आई, जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या उसे एक बार बता दिया, तो उसने कहा है कि उसमें एक्सप्लेनेशन की कमी रहती है. इन मोस्ट केसेस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कंटेन मैसेज विदाउट नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके, उसमें क्लैरिफिकेशन भी इतना नहीं है और एक्सप्लेनेशन भी इतनी नहीं है. कैसी नहीं है, उसमें इस तरीके नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है तो मैनेजर ने आकर आपको समझाया और आपकी गलती को सुधार दिया. ओके, तो उसमें उसने आपको एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है. तो इसमें इसको लैक ऑफ क्यों बताया गया है, लैक ऑफ इसमें डिसएडवांटेज में सिर्फ इसलिए बताया गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अपने सबॉर्डिनेट को देते हैं, टाइम टू टाइम उनके पास अवेलेबल रहते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ उनको एक्सप्लेन करते रहने का भी जो टाइम है वो हमारा वेस्ट होता है. फॉर द रीज़न सबॉर्डिनेट फेल टू अंडरस्टैंड द मैसेज एक्यूरेटली. मतलब कि जब उनको समझने का टाइम आता है, एक बार तो आप उनकी गलती को सुधार सकते हो, आप हर बार थोड़ी जाते हो उनकी गलती को सुधारने, तो उस टाइम पे जो उनकी दोबारा वही मिस्टेक होगी तो वो एक्सप्लेनेशन की उनके अंदर कमी रह जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है डिटोरेशन ऑफ रिलेशनशिप. हैवी रिलायंस ऑन डाउनलोड कम्युनिकेशन ऑल्सो the labor management relationship because it does not provide any scope of direct communication between them.
इसके अंदर हमें बताया गया कि मतलब कि हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके कर सकते हैं, जो लेबर का रिलेशन है वो अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ से किस तरीके से वर्क करता है। मेनली इसमें जो ये पॉइंट आपको दिया गया है डिटोरेशन, इसका मतलब है कि डिवाइडिंग, वर्क को डिवाइड कर देना, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्कोप ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दैम, कि इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखता कि कम्युनिकेशन डायरेक्ट चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक की कमी रहती है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक फीडबैक की कमी छोड़ता है, कि जो टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही उनको फीडबैक देता है। ओके, absence of feedback is another major drawback of downward communication. The top level executive usually plays little or no importance to the message received from subordinate. Superior hardly seek feedback from the subordinate due to negligence of the superior. Subordinate also seldom send feedback. As a result, communication become ineffective. मीन्स इसके अंदर आपको बोला गया है कि जो भी हमारे पॉइंट्स है, फीडबैक की कमी कैसे रहती है। आप सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, आप टाइम टू टाइम उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, वो उसी टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसी टाइम आपको अपना फीडबैक दे देते हैं, जो बाद में आना चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए, वो करंटली काम हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। मैनेजर send order, instruction and advice to the subordinate through downward communication. This form of communication energize and activate the employees. Therefore, delay in the downward flow of information adversely affect the intensity of the employee. इसके अंदर हमें बताया गया है कि टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, एडवाइस देना सबॉर्डिनेट को, अपने सुपीरियर जो देता है वो टाइम टू टाइम उनको एक्टिव रखना एम्प्लॉयज़ को, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये भी एक लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी में आता है, इन्होंने बोला। और नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. Downward communication is directive in nature. This type of communication hardly allows the subordinate to discuss any matter with their superior. कि इन्होंने बोला कि आप किसी भी टाइम डायरेक्टली अपने सुपरवाइजर से, सुपीरियर से बात कर सकते हो. Moreover, the subordinate are completely to follow the order and instruction to the superior. अब सुबॉर्डिनेट क्या करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनके एडवाइस को फॉलो करते हैं. सच कोलिजन क्रिएट फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय. तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो फ्रस्ट्रेशन जो होती है एम्प्लॉय के माइंड में रहती है, बट ऐसा नहीं होता है. बट ये लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस के अंदर हम इसको दे सकते हैं. लिमिटेशन में वही पॉइंट्स आते हैं जो आपकी एडवांटेज है, उससे आप कह सकते हो कि उससे नैरो, उससे उल्टे पॉइंट्स जो उससे अलग. ठीक है, मतलब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो आपके डिसएडवांटेज होता है, और जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो आपकी एडवांटेज होते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.